अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जो मुसलमान घर में पैदा हो गया वो अपने आप को मुसलमान मानता है। उसका नाम उर्दू जैसा है, उर्दू में कुछ नाम है उसका, और अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि मेरे ऊपर अल्लाह का, मेरे ऊपर ईश्वर का बड़ा एहसान है कि मुझे उसने इस्लाम की फैमिली में पैदा किया, इस्लामी घराने में पैदा किया। लेकिन अल्लाह ताला उसे एक किताब देता है, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, जिसे कुरान मजीद कहते हैं। और अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए उसे उतारा है। अल्लाह के जो आखिरी दूत हैं, आखिरी प्रोफेट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ज़रिए अल्लाह ताला ने इंसानों से बात की है। इंसानों के ज़िंदगी का एक एक कदम पे किस तरह से उसे चलना है, किस तरह से एक एक कदम को बढ़ाना है, हर जगह उसने एक गाइडलाइन वहाँ पे दी है। लेकिन एक आम मुसलमान होने की हैसियत से हम सबको गौर करना चाहिए कि हम उसे किताबुल्लाह कह रहे हैं, हम उसे आंखों से लगा रहे हैं, हम उसे किरात भी कर रहे हैं, उसकी उसे पढ़ रहे हैं, हर नमाज में उसे पढ़ा जा रहा है। लेकिन क्या हमें पता है कि हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं? उसमें अल्लाह ताला, उसमें एक ईश्वर एक इंसान से क्या कहना चाह रहा है, किन चीज़ों से वो मना कर रहा है, रुकने के लिए बोल रहा है, और किन चीज़ों का हुक्म दे रहा है, तो हमें सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आज से 20-25 साल पहले खतूत का ज़माना होता था, ख़त वगैरह आते थे देश विदेश से, तो जो जानने वाले ना होते थे, जो भी जानकार होता था उनके पास में लेकर जाते थे कि ये मेरे भाई या मेरे बेटे या मेरे शोहर या मेरी बेटी का ख़त है, तो आप मुझे इसे पढ़ कर सुना दीजिए कि उसने क्या लिखा है, ताकि मैं उसके हाल जान सकूं, उसके अहवाल जान सकूं कि वो किस कंडीशन में है, वो क्या कहना चाहता है मुझसे या वो क्या कहना चाहती है। वैसे अभी आज के दौर में हम देखें कि बैंक से अगर किसी को मैसेज आता है तो वो किसी जानने वाले से पूछता है कि कहीं कुछ पैसा तो नहीं कट गया, कहीं कुछ और इशू तो नहीं है, कहीं खाता बंद तो नहीं होने जा रहा। तो हम बेचैन हो जाते हैं क्योंकि हमें उसमें फ़ायदा नज़र आता है और कुछ नुकसान नज़र आता है। ठीक है, लेकिन जब अल्लाह ताला का जो कुरान है, अल्लाह ताला की जो वाणी है, ईश्वर की जो वाणी है, उससे हम समझने की कोशिश नहीं करते, तो हम खुद के ऊपर गौर करें कि हमने जिस तरह से कुरान को ले रखा है, हम उसको कितना अपनी लाइफ में उतार रहे हैं। हम उसे सवाब की किताब समझ के पढ़ रहे हैं या फिर हम उसे हिदायत की, मार्गदर्शन की किताब समझ के पढ़ रहे हैं? यह हमें सोचने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कुरान के बारे में कि जिस तरह से मुसलमान उसके साथ में बिहेवियर कर रहा है, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है? तो थोड़ा इसके बारे में आप बताएं कि कुरान किस लिए आया था और कुरान को समझकर पढ़ना किनका काम है। क्या आम पब्लिक, क्या आम इंसान, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, मुसलमान हो, पारसी हो, क्या उसे नहीं समझ सकता? तो इस बारे में थोड़ा मुझे बताएं, आपकी क्या राय है। जज़ाकल्लाह खैर, आपने मुझे सुना। आगे भी इंशाअल्लाह ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा, और आपके जो भी सवालात हैं या आपकी जो भी सजेशन हैं, जो राय है आपकी, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।